2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। जिसको लेकर के लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, आखिर वो खुशखबरी आने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की, जिसको लेकर के राजस्थान के लाखों अभ्यर्थी सिलेबस में बदलाव की मांग कर रहे थे और जिसको लेकर सरकार से लगातार गुहार लगा रहे थे कि राजस्थान जीके को बढ़ाया जाए। जो राजस्थान जीके इसमें 17% दिया गया है, उसको बढ़ा करके 60% किया जाए कम से कम, और उसको लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी। छात्र नेता भी लगातार मांग कर रहे थे और राजस्थान के लाखों अभ्यर्थी भी लगातार मांग कर रहे थे जो तैयारी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती की। इसको लेकर के क्योंकि बड़ी संख्या में जो पद हैं वो निकाले गए हैं सरकार के द्वारा, तो ऐसे में दूसरे राज्यों के जो अभ्यर्थी थे उनको यहां सीधा सीधा फायदा होने वाला था और राजस्थान के जितने भी युवा थे, इसमें अप्लाई करने वाले थे लाखों युवा, उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था और जो पद थे वो दूसरे राज्यों के युवा लेकर जाने वाले थे। लेकिन आखिरकार इनकी मेहनत जो है, लगातार संघर्ष जो चल रहा था, वो रंग ला रहा है और सरकार जल्द ही इसको लेकर के बड़ा फैसला लेने वाली है। हनुमान किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो इस खुशखबरी को आपको देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि किस तरीके से, कितने संघर्ष के बाद आखिर ये खुशखबरी आने वाली है। तो हनुमान जी, आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से मिले, सीएम से भी आपने कई बार मिले और इस मांग को उठा रहे हैं, तो अब क्या खुशखबरी आ रही है राजस्थान के लाखों युवाओं के लिए? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं एजुकेशन नगरी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि आप शुरू से ही जब इस मांग को, किसी का इस मांग पर ध्यान नहीं था, तब आप प्रदेश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान जीके के वेटेज को बढ़ाने की आवाज़ बुलंद कर रहे थे। सर, ये ऐसी मांग थी कि एक बहुत बड़ी भर्ती राजस्थान में आई है और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सरकार जिन बड़ी भर्तियों की बात कर रही है, जिस डाटा के भरोसे सरकार बैठी है कि हम एक बहुत अच्छी संख्या में हमने एक भर्ती निकाली, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार भाषणों में इसका जिक्र किया, वही भर्ती थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। एक तो सरकार ने इसमें पद बढ़ाकर खुशखबरी दी है कि 52,453 पदों पर ये भर्ती थी, उसके बावजूद भी इसमें लगभग 1100-1200 पदों की बढ़ोतरी की गई। दूसरी इसमें क्या है सर, एक सिलेबस विसंगति थी। इसका जो सिलेबस था वो अधिकारियों ने अनन पनन में जल्दीबाजी में बना दिया, जो कि एक अमनोवैज्ञानिक था, उसमें कोई वैधता नहीं थी और वो सिलेबस जो था उसमें कतई ही विश्वसनीयता नहीं थी। उसको लेकर हम लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे थे। 6 फरवरी को हमारी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी से मुलाकात हुई थी, तभी भी हमने मजबूती से बात रखी थी कि साहब ये भर्ती स्थानीय युवाओं के लिए है, आप कुछ ऐसा कदम उठाओ ताकि अगर कोई सरकारी स्कूल में कोई कर्मचारी काम करेगा तो वहाँ पर गाँव में बेचारे जो बड़े बुजुर्ग होंगे, उनके बेटे पढ़ने आएंगे तो उनसे उनका तालमेल सही बैठ सके, या किसी अधिकारी के पास कोई नौकरी करेगा तो एक स्थानीय युवा होगा तो वो भावनाओं का सम्मान कर पाएगा। उसके बाद में जो विधानसभा में वार्ता हुई थी वो लेटर हमारा सीधा कार्मिक विभाग को जो है फॉरवर्ड कर दिया गया। उसके बाद हमने सीएमआर में जो है संबंधित अधिकारियों को 2 बार ज्ञापन दिया है, 2 बार हमारी मुलाकात हुई है। वहाँ से भी हमारी को यही जो जानकारी प्रदान की गई थी कि साहब हम आपका कार्मिक विभाग में भेज रहे हैं। चूँकि अधिकारी जो थे वो शुरू से इसको लेकर पॉजिटिव थे, लेकिन अधिकारियों ने हमें स्टार्टिंग में ये कह दिया था कि बिना राजनीतिक दबाव के, बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के ये जो मांग है हम पूरी नहीं कर पाएंगे। आपकी मांग जायज है, राजस्थान जी के बढ़ना चाहिए, क्योंकि सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम हर भर्ती में स्थानीय युवाओं को 100% का अवसर देते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाहरी राज्य का कोटा फिक्स हो या जनरल में कोई भी और जिम हो, जबकि हमें बाहरी जो राज्य है उसमें फॉर्म भरने की अनुमति नहीं होती। वो अलग अलग तरीके से हमें रोक लेते हैं, जिसका मैंने तथ्यात्मक जो है विवरण हमने एजुकेशन नगरी पे कई बार जो है प्रदेश के युवाओं तक पहुंचाने का काम किया है। उसके बाद में चूँकि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचना था, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचानी थी, ये पीड़ा रखनी थी, इसलिए हमने लगातार जो है इस मांग को अधिकारियों के समक्ष रखा। हमने कई बार जो है 1-2 बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो थे उनसे हमने मुलाकात की, बीजेपी कार्यालय में जो बीजेपी संगठन के जो वरिष्ठ नेता थे उनसे हमने मुलाकात की। यहाँ तक कि आरएसएस के कई जो लोग थे जो सक्रिय गए, वो युवाओं की पीड़ा समझ सकते हैं, उनके द्वार भी हमने खटखटाए हैं। उसके बाद में जो संसदीय मंत्री थे 2 बार हमने उनसे मुलाकात की है। जो राज्य गृह मंत्री थे उन तक भी हमने बात पहुंचाई है। विधानसभा जो अध्यक्ष थे उन तक भी हमने बात पहुंचाई है। साथ में जो नेता प्रतिपक्ष थे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, उन तक भी हमने बात पहुंचाई है। पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन थे, उन तक भी हमने बात पहुंचाई है। और फाइनली होली मिलन स्नेह समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जो फागोत्सव 2025 का आयोजन था, जिसमें विभिन्न संगठनों को और बीजेपी के नेताओं को बुलाया गया था, जिसमें हमारी राजस्थान बेरोजगार यूनियन को भी निमंत्रण था। उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात भी हुई और हमने उस दौरान भी ये मांग रखी है और सरकार की तरफ से हमें पूर्णतः आश्वासन भी दिया गया था और कल भी हमारी तक ये खबर पहुंचाई गई है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो आपकी मांग है वो जायज है और प्रदेश के युवाओं का हित देखते हुए सरकार राजस्थान जीके को बढ़ाने की को लेकर जल्द ही ये निर्णय करने वाली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी मैं
पुनः यही कहूंगा कि प्रदेश के युवा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि किस तारीख से इसके फोरम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं मांग कर रहे हैं कि साहब जल्दी से जल्दी इसमें राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाकर युवा हित में निर्णय ले। बिल्कुल, सीएम की तरफ से जो आपको अभी जवाब भेजा गया है कि इसमें बदलाव किया जा सकेगा, राजस्थान के लाखों युवाओं को फायदा पहुंचाएगा, तो सीएम की तरफ से क्या आश्वासन मिला, क्या जवाब मिला आपको? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी युवा हितैषी हैं और लगातार युवाओं के हित में काम कर रहे हैं। हमने कई सारे काम देखे हैं, जो जैसे कई बार क्या होता है सर कि कई अधिकारी नहीं चाहते कि प्रदेश के युवाओं की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, या कई बार अधिकारी ये भी नहीं चाहते कि जो मुख्यमंत्री जी की सोच है वो प्रदेश के युवाओं तक मिले। कि कई मांगे ऐसी होती है, जैसे इसमें कितने पद है, 53,000 से ज्यादा पद है और 25 से 30 लाख युवा फॉर्म भरेंगे। छोटी सी मांग है साहब कि राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा दो। आप प्रश्न में जटिलता जैसा आपकी मन मर्जी हो वैसे लो। आप प्रश्न में जो भी आप प्रश्न पत्र है उसको जिस प्रकार से आप बनाना चाहो, ताकि जिसमें विश्वसनीयता रहे, वैधता रहे, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन साहब राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने की मांग बड़ी मांग नहीं है, ये प्रदेश के युवाओं के हित में है और सरकार को कोई आर्थिक भार इसमें वो नहीं है कि सरकार को कोई आर्थिक अलग से कोई पैसा खर्च होगा या कोई इसमें सरकार को जोर आएगा। लेकिन अधिकारी नहीं चाह रहे थे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसे ही पता पड़ा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ये पूर्णतः आश्वस्त किया है कि आपकी मांग जायज है और हम निश्चित तौर पर राजस्थान जीके बढ़ा देंगे। मतलब बढ़ाने के पर अब श्योरिटी हो गई है लगभग? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा, इसलिए हम लगातार अभी 20 तारीख के बाद में हम दिल्ली जाने वाले थे। मैंने पहले भी घोषणा की थी कि एक बार हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जो कैबिनेट मंत्री जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे कि हमने राजस्थान से उनको चुनकर भेजा है, क्या वो हमारे राजस्थान के युवाओं के को फायदा दिलाने के लिए इस मांग को पूरा नहीं करा पाएंगे। इसलिए अभी जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है, तो हम दिल्ली जाने वाला जो प्रोग्राम है उसको भी स्थगित कर रहे हैं, कैंसिल नहीं कर रहे, स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लंबा समय है। अगर सरकार धोखा करेगी तो निश्चित तौर पर एक बार केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे, उसके बाद में सड़कों पर संघर्ष करेंगे। लेकिन मुझे और प्रदेश के युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती में एक युवा हित में निर्णय होगा और जल्द ये निर्णय आपको देखने को मिलेगा। और सबसे पहले धन्यवाद मैं एजुकेशन नगरी पे आकर विनीत जी आपको और पूरे स्टाफ को देके जाऊंगा। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जी सर, अब ये कि आज भी सर अभी मैं जयपुर में मेरे से कम 25-30 युवा मिलने आए थे अलग अलग गाँवों से कि भैया हमारे पास हम वो हैं जो अंतिम छोर पर बैठे हुए थे कि हमें गणित नहीं आती, हमें अंग्रेजी नहीं आती, हमें लग रहा था कि हमें बड़ी एग्जाम जो है कई फर्जीवाड़ा। आप देखिए साहब, डिग्री फर्जीवाड़ा, सर्टिफिकेट फर्जीवाड़ा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़ा, पेपर आउट, OMR घोटाला, कहाँ से युवा बचेगा। जो अंतिम छोर में बैठा है वो और जिसको एक पूरी सुविधाएं मिल रही है उसको टक्कर नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसकी जो एजुकेशन थी वो ऐसे माहौल में हुई है कि कई सारे विषय सरकारी स्कूलों में देखिए नाम मात्र पदों पर भर्ती आ रही है, किसी स्कूल में अंग्रेजी का टीचर नहीं है। अब बच्चा अंग्रेजी कैसे सीख पाएगा, वो बेचारा कैसे करके वो 12वीं पास करेगा, तो उसकी अंग्रेजी वीक रहेगी। अंग्रेजी वीक इसलिए नहीं है कि उसने पढ़ाई नहीं की, इसलिए है कि सिस्टम में कमियां थी, उसके पास पैसे नहीं थे कि अच्छी स्कूल में पढ़ सके। इसी प्रकार से जिसकी गणित वीक है, तो वो चाह रहा था कि राजस्थान जीके में पढ़ूं, क्योंकि राजस्थान एक वीरों की भूमि है, हमारी कला संस्कृति, हमारे जो है इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के बारे में इस पेपर में आए और हम राजस्थान के युवाओं की सेवा कर सके। ऐसे विभाग सरकारी स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का काम क्या रहेगा, जो बच्चे हैं उनसे प्यार से उनकी देखभाल करना, उनसे एक समन्वय स्थापित करना, उनकी जितनी मदद हो सके एक मदद। मैं ये कहूँ कि भाईचारा और मान सम्मान और प्यार बढ़ाएगा। ये पद ऐसा है कि बच्चों को लगाव रहता है, तो इसके लिए जरूरी है कि यहाँ स्थानीय युवा रहे, न कि बाहरी युवा रहे। आप देखिए यूपी बिहार में कितने बैच चल रहे हैं, यूट्यूब पर डालते चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की कोचिंग, और सबसे पहले जो वीडियो आते हैं वो यूपी बिहार बंगाल की वीडियो आती है। क्यों? क्योंकि हमने मौका दिया है। सरकार दावा करती है 100% का, लेकिन जो इसकी सच्चाई है उसके विपरीत है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया है, अधिकारियों ने एक्सेप्ट किया है। बस अब उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये फैसला आ जाए। तो अब सीएम की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, तो लाखों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो तैयारी कर रहे हैं युवाओं के लिए बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है। सीएम की तरफ से रिस्पांस मिला, तो ये संभावना है कि अब राजस्थान का जीके जो है वो बढ़ाया जाएगा और इसके सिलेबस में बदलाव होने की पूरी संभावना है। तो देखना होगा कि अब कितनी जल्दी ये मांग जो है वो पूरी होती है और कितनी जल्दी इस पर फैसला लिया जाता है, फाइनल फैसला, और युवाओं को कितनी जल्दी खुशखबरी दी जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।